हेलो एवरीवन, दिस इज भावना एंड वेलकम टू सैनी अकेडमी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ क्लास 10th। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इन क्वेश्चंस से हमें लीनियर इक्वेशंस बनानी है और उन लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हमें ग्राफिकली निकालने हैं। मतलब हमें ग्राफ बनाना है और ग्राफ से ही उनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस निकालने हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है। फर्स्ट पार्ट है हमारा, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. हमें बोला हुआ है क्लास 10th में 10 स्टूडेंट्स है जो मैथ्स क्विज में पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, और जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से। अब इस सिचुएशन को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और बॉयज और गर्ल्स के नंबर निकालने हैं कि कितने बॉयज थे और कितनी गर्ल्स थी। तो देखते हैं, अब हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली कितने बॉयज और कितनी गर्ल्स थी, तो हम लेट करेंगे, एज्यूम करेंगे, मानेंगे लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स, गर्ल्स के नंबर को हम एक्स मान लेंगे, एंड नंबर ऑफ बॉयज के नंबर को हम मान लेंगे वाई मान लेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस एल्जेब्रिक इक्वेशंस बनाते हैं। सो फर्स्ट में बोला हुआ है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 कि क्लास 10 के 10 स्टूडेंट्स हैं, मतलब गर्ल्स और बॉयज को मिलाकर 10 स्टूडेंट्स हैं। सो कंडीशन 1 बनती है हमारी, कंडीशन 1 की हमारी इक्वेशन बनती है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 कि गर्ल्स और बॉयज को मिलाकर ही हमारे 10 स्टूडेंट्स बन रहे हैं। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं हम। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, सेकेंड में हमें बोला हुआ है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, कि नंबर जो ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 मोर देन है नंबर ऑफ बॉयज की। सो नंबर ऑफ बॉयज है y, तो x की वैल्यू क्या होगी 4 प्लस वाई। ठीक है, कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 मोर देन है नंबर ऑफ बॉयज की। सो 4 प्लस वाई या y प्लस 4 हम लिख सकते हैं। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब हमें 2 इक्वेशंस मिल गई। अब हम इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं, x और y की वैल्यूज लेट करके। तो सबसे पहले हम x के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन के हम पॉइंट्स निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, इसके पॉइंट्स लिखते हैं हम, कैसे निकालेंगे हम पॉइंट्स। यहाँ पे हम x की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे हम y की वैल्यू लिखेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x की प्लेस पे कोई भी नंबर पुट कर देते हैं। मान लो हमने x की प्लेस पे 4 पुट किया, जहां पे x है वहां पे हमने 4 लिखा। तो अगर x की प्लेस पे हम 4 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और y की वैल्यू क्या आ गई 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। तो x को अगर 4 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 6, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगर हम x की प्लेस पे 6 पुट करते हैं, जहां पर x है वहां पे हमने 6 पुट किया, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सो y की वैल्यू क्या आ गई 6 इधर प्लस में हो जाकर माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। सो y की वैल्यू 4 आ गई, x को 6 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4। नेक्स्ट में हम x की वैल्यू 7 रखकर देखते हैं कि अगर हम x की वैल्यू 7 रखेंगे तो क्या होगा। अगर x की प्लेस पे हम 7 रखेंगे तो क्या होगा 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 7 इधर प्लस में हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। सो x की वैल्यू 7 रखी तो y क्या आ गया हमारा 3 आ गया। अब हम x की वैल्यू 8 रखकर देखते हैं। अगर हम x की प्लेस पे 8 रखेंगे तो क्या होता है 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सो y की वैल्यू क्या आ गई 10 माइनस 8, इधर प्लस में हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 10 में से 8 गया क्या आया 2 आया। सो y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 8 रखे तो y हमारा आया 2। ये फर्स्ट इक्वेशन के हमने पॉइंट लिख दिए। अब हम इक्वेशन सेकंड के पॉइंट्स निकालते हैं। सेकंड इक्वेशन है हमारे x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, तो हम y की वैल्यू रखते हैं। y की प्लेस पे मान लो हमने 4 रखा, सो अगर y की प्लेस पे 4 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। सो x आया हमारा 8। मान लो हमने y की प्लेस पे 2 पुट कर दी वैल्यू। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 हो जाएगी।
सो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6, सो x आ गया हमारा 6। नेक्स्ट हम y की प्लेस पे अगर 3 पुट करते हैं तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 4 प्लस 3, सो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 7। ओके, अब मान लो y की प्लेस पे हम 1 पुट करते हैं, सो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, सो x की वैल्यू आ गई हमारी 5। अब हमारे पास दोनों इक्वेशंस के पॉइंट्स है, हमारे पास इन दोनों इक्वेशंस की पॉइंट्स है। अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हमारे y के नेगेटिव पॉइंट्स, यहाँ पे y के पॉजिटिव पॉइंट्स, x नेगेटिव पॉइंट्स और x पॉजिटिव पॉइंट्स। अभी देखो हमारे कोई भी पॉइंट्स नेगेटिव नहीं है, ठीक है, सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है, तो इसलिए नेगेटिव का स्पेस मैंने कम ही लिया क्योंकि हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स ज्यादा हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि x के हम कितने कितने गैप लें, x की जो वैल्यूज है उसमें कितने। अब देखो x है 4, 6, 7, 8, तो नॉर्मली 8 तक मैक्सिमम वैल्यू हमारी 8 है, तो हम 0 से 8 तक नंबर ले लेते हैं, 1 का गैप ले लेते हैं। सो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ऐसे ही हम x एक्सिस पे ले लेते हैं, x की मैक्सिमम वैल्यू हमारी 6 ही है, तो इसमें भी 1, 1 का ही गैप ले सकते हैं। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे हम नेगेटिव लेंगे, सो यहाँ पे लिख देते हैं -1, -2, जितना स्पेस हम उतने ही नंबर्स लिख देंगे, -1, -2 एंड -3। अब हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन की पॉइंट देते हैं। फर्स्ट हमारा कोऑर्डिनेट है 4 एंड 6, सो x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 6। अब देखो x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 6, y की 6 के अकॉर्डिंग और x की 4 के अकॉर्डिंग हमारा ये वाला पॉइंट बनता है। सो यहाँ पे हमने पॉइंट को मार्क कर दिया और ब्रैकेट में लिख दिया 4, 6। पहले हम x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, देन हम y के लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 6 एंड 4, मतलब x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू 4। तो देखो x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू 4 के अकॉर्डिंग हमारा ये वाला पॉइंट होगा। सो यहाँ पे हमने लिख दिया 6 एंड 4। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारा 7 एंड 3। x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू है 3, सो x 7 और ये हो गया 3, सो ये वाला हमारा कोऑर्डिनेट होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 7 एंड 3। नेक्स्ट देखते हैं हम 8 एंड 2, मतलब x का 8 एंड y का 2, सो x 8 और y 2 का ये वाला पॉइंट होगा। यहाँ पे मार्क करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रैकेट में 8 एंड 2। तो अभी एक लीनियर लाइन पे आ रहे हैं, सो इससे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन जो हमारी पॉइंट से होते हुए जाएगी। अब जो भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे उस लाइन की इक्वेशन उस लाइन पे लिखेंगे। तो इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, वो हम उस लाइन पे लिख देंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स क्या है। फर्स्ट है हमारा 8 एंड 4, कि x का 8 एंड y का 4। अब देखो x का 8 और y का 4, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हमने मार्क कर दिया, यहाँ पे लिख दिया हमने 8 एंड 4। नेक्स्ट देखते हैं हम 6 एंड 2, x का 6 एंड y का 2, सो x का 6 एंड y का 2 यहाँ पे होगा पॉइंट, यहाँ पे हम लिख देंगे 6 एंड 2। नेक्स्ट देखते हैं हम 7 एंड 3, x का 7 एंड y 3, तो ये यही वाला पॉइंट होगा जो हमने पहले इक्वेशन 7 एंड 3 हमने पहले से ही मार्क किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम 5 एंड 1, x का 5 एंड y का 1, तो यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा y1। यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देंगे 5 एंड 1। सो यहाँ पे एक लीनियर लाइन ड्रॉ होगी, सो हम वो लाइन ड्रॉ करेंगे। उस लाइन पे हम जिस भी लाइन की इक्वेशंस है वो इक्वेशन लिखेंगे, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। अब हमें x एंड y की वैल्यू निकालनी है। अब देखो x एक्सिस पे जहां पर भी ये लाइन टच होगी, जहां पर भी ये लाइन टच होगी, ठीक है, उससे हम देखेंगे x की क्या वैल्यू है। उससे हम नीचे आते हैं तो x की वैल्यू है 7, ओके। और y की वैल्यू से हम देखेंगे, y की वैल्यू आ रही है हमारी 3। इसका मतलब x इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू हमारी 7 आई है
और y की वैल्यू हमारी आई है 3। और हमने x को क्या माना था, x हमारे थे नंबर ऑफ गर्ल्स, सो हम यहाँ पे लिखेंगे सो द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7। हमारे नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू, बॉयज के नंबर क्या होंगे हमारे 3। तो जहां पर भी लाइन इंटरसेक्ट, अब देखो जहां पे लाइन इंटरसेक्ट करिए वहां पे भी 7 एंड 3 पॉइंट्स है, और हम x एक्सिस और y एक्सिस के अकॉर्डिंग देते तब भी 7 और 3 पॉइंट्स है। सो हमारी x की वैल्यू होगी 7 और y की वैल्यू होगी 3। सेकेंड पार्ट है हमारा 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. हमें बोला हुआ है कि 7 पेंसिल और 5 पेन अगर हम लेते हैं तो वो 50 रुपीज के पड़ते हैं, और 7 पेंसिल्स 5 पेन्स लेते हैं तो वो 46 रुपीज के बनते हैं। सो कॉस्ट बताओ कि 1 पेंसिल और 1 पेन की क्या कॉस्ट होगी। सो ये भी हमें ग्राफिकली प्रूव करना है, इसके लिए हमें पहले इक्वेशंस बनानी पड़ेगी, और हमें नहीं पता कि पेन और पेंसिल की क्या कॉस्ट है। सो हम लेट करेंगे, एज्यूम करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू ₹X। पेंसिल की कॉस्ट को हम x मानेंगे, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन, पेन की कॉस्ट को हम क्या मान लेंगे, ₹Y मान लेंगे। अब हमें 2 कंडीशंस दी हुई है, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम इक्वेशंस निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन, एंड हम देखेंगे हमारी सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इक्वेशंस बनाएंगे। सो फर्स्ट कंडीशन है 5 पेंसिल। अब जब एक पेंसिल x रुपीज की है, सो 5 पेंसिल कितने की होगी, 5x की होगी। ऐसे ही 7 पेन्स, जब एक पेन 5 रुपीज का है तो 7 पेन्स कितने होंगे, 7y के। अब बोले टुगेदर कि एक साथ मिलकर 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स मिलकर कितनी कॉस्ट है, ₹50 कॉस्ट है। तो इसका मतलब ये होगी हमारी इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 देखते हैं अब हम, हमारी कंडीशन 2 क्या बनती है, 7 पेंसिल्स, तो 7 पेंसिल्स कितने रुपीज की होंगी, 7x की, एंड 5 पेन्स, तो 5 पेन्स कितने होंगे, 5y के, इज इक्वल टू कितनी कॉस्ट है इनकी, 46। तो ये होगी हमारी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमारे पास है, हमें इसे ग्राफ ड्रॉ करना है। सो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें x और y के पॉइंट्स पता होने चाहिए। सो हम x एंड y की वैल्यूज लेट करेंगे। यहाँ पे हम x एक्सिस के पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे हम y के पॉइंट्स लिखेंगे। अब जैसे मान लो x की प्लेस पे हम 3 पुट करते हैं, लेट एट x इज इक्वल टू 3। x की प्लेस पे अगर हम 3 रखते हैं, सो 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। सो हम लिखेंगे 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, 7y इज इक्वल टू 50। और यहाँ पे 15 इधर माइनस प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। 50 में से 15 गए तो आएगा 35, 7 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। सो y की वैल्यू क्या होगी, 35 डिवाइड बाय 7 इज 5। सो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5। ऐसे अगर x की प्लेस पे मान लो हम लिखते हैं 4, अगर x की प्लेस पे हम 4 लिखेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 20, ये बन जाएगा 20 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ठीक है, 7y 20 इधर प्लस में, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 50 माइनस 20 इज 30। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 7, 30 को 7 से डिवाइड करेंगे, सो क्या आ जाएगा हमारा 4.3। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 4.3। ऐसे ही मानो x की प्लेस पे अगर हम 7 पुट करते हैं, तो जहां पर x, अब देखो x को 7, x की प्लेस पे 7 पुट करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 35। सो क्या बचेगा 35 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, 7y इज इक्वल टू 35 इधर प्लस में हो जाकर माइनस हो जाएगा, 50 माइनस 35 इज 15। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 डिवाइडेड बाय 7। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी y की वैल्यू हमारी 2.1। सो अगर x को 7 पुट करता है तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2.1। अब हम ऐसे ही सेकंड कंडीशन के पॉइंट्स निकालेंगे। सेकंड कंडीशन में हमें x और y की वैल्यूज लेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम x एक्सिस के पॉइंट लिखेंगे और यहाँ पे हम y एक्सिस का पॉइंट। ओके, अब जैसे x की प्लेस पे अगर हमने 3 लिखा, तो x की प्लेस पे अगर 3 लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 21,
सो 21 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, 5y इज इक्वल टू 46। अब देखो 21 इधर प्लस में उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 46 में से 21 गए तो क्या आएगा हमारा 5 एंड 2 25। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 डिवाइड बाय 5 इज 5। सो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5। अगर हम x की प्लेस पे 5 पुट करते हैं तो x जहां पर है वहां पे 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 35। सो क्या आ जाएगा हमारा 35 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। सो 5y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 46 माइनस 35, माइनस करेंगे हम 35 इधर जाएगा तो यह जाएगा 11। सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 2.2। सो y की प्लेस पे हम लिख देंगे 2.2। अब x की प्लेस पे अगर मान लो हम 2 मानते हैं, लेट x इज इक्वल टू 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज ये हो जाएगा 14, 14 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, 5y इज इक्वल टू 46 में से अगर 14 गए, 14 अगर माइनस हो जाएगा ना, 46 में से 14 गए सो आएगा हमारा 32। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 32 डिवाइडेड बाय 5 6.4। सो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6.4। सो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन के भी पॉइंट्स है और सेकंड कंडीशन के भी पॉइंट्स है। अब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। सो अब हमारे पास इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के पॉइंट्स है, उसको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। सो यहाँ पे आती है y की हमारी नेगेटिव, यहाँ पे आता है y की पॉजिटिव नंबर्स, x नेगेटिव नंबर्स एंड x पॉजिटिव नंबर्स। यहाँ पे हमारे y के नेगेटिव नंबर्स आएंगे। ओके सो अब देखो x और y के पॉइंट्स देखते हैं। देखो x के पॉइंट्स है 3 4 7 3 5 2, तो ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम हमारा 7 है। सो हम 1 का गैप ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। y के पॉइंट्स देखते हैं 5 2.2 6.4। सो y के भी कुछ ज्यादा नहीं है तो हम 1 का गैप ही ले सकते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने y के नेगेटिव एक्सिस पे पॉइंट्स आगे तक ड्रॉ नहीं किया है लाइन, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव पॉइंट नहीं है, हमें पॉजिटिव पॉइंट्स में हमारी लाइन यहीं ड्रॉ होगी। सो ये हमने छोटा सा लिया है, ठीक है। सो हम x के पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। इक्वेशन 1 देखते हैं। इक्वेशन 1 है हमारा 3 एंड 5, x की वैल्यू है 3 एंड y की वैल्यू है 5। अब देखो x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 5, तो ये पॉइंट यहाँ पे होगा, y की वैल्यू 5। सो इस पॉइंट को मार्क करा और हमने यहाँ पे लिख दिया 3 एंड 5। नेक्स्ट देखते हैं हम 4 एंड 4.3, x की वैल्यू 4 एंड y की 4.3। देखो 4 यहाँ पे होगा, 4.3 4 से थोड़ा सा ऊपर होगा, यहाँ पे होगा ये पॉइंट्स। सो ब्रैकेट में हम लिखेंगे 4 4.3। नेक्स्ट देखते हैं हम 7 एंड 2.1, x की वैल्यू है 7 और y की 2.1। 2.1 2 से थोड़ा सा ऊपर होगी और 7 7 के ऊपर ये वाला पॉइंट आएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 7 एंड 2.1। हम इससे लाइन ड्रॉ करेंगे। हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब लाइन की इक्वेशन जो भी थी हम लाइन पे लिखेंगे। इक्वेशन थी हमारी 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ये इक्वेशन हमने लाइन पे लिख दी। नेक्स्ट देखते हैं हम सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स क्या है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा 3 एंड 5। सो 3 एंड 5 तो हमने पहले भी मार्क किया हुआ है क्योंकि हमारी फर्स्ट इक्वेशन में भी यही पॉइंट्स थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 5 एंड 2.2। 5 x की वैल्यू 5 एंड y की 2.2। सो 2.2 2 से थोड़ा सा ऊपर होगा, 5 यहाँ पे। सो हमने मार्क कर दिया, यहाँ पे हम लिख देंगे 5 2.2। नेक्स्ट देखते हैं हम 2 एंड 6.4। 2 एंड 6.4। सो 6.4 हमारा 6 से थोड़ा सा ऊपर होगा यहाँ पर, और 2 की वैल्यू हमारी यहाँ होगी। सो ये पॉइंट हमने यहाँ पे मार्क कर दिया, यहाँ पे लिख दिया हमने 2 एंड 6.4। सो इससे भी हमारी लाइन ड्रॉ हो रही है, वो लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ये हम लाइन ड्रॉ करेंगे।
ये पॉइंट यहीं पे होगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन, जो भी हमारी इक्वेशन थी इस लाइन की, वो इक्वेशन हम लिखेंगे इस लाइन पे। सो 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ये हमारी इक्वेशन थी। सो हम देखेंगे दोनों लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है। ये इंटरसेक्ट हो रही है 3 एंड 5 पॉइंट पे। तो मतलब x की वैल्यू है हमारी 3 एंड y की वैल्यू है हमारी 5। x आया हमारा 3 एंड y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5। अब x हमने क्या लेट किया था, x थी हमारी पेंसिल। सो हम यहाँ पे लिखेंगे सो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू, पेंसिल की क्या कॉस्ट थी हमारी 3। सो x की वैल्यू थे तो हम लिखेंगे ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन, पेन की क्या कॉस्ट है ये हमारी 5, y की वैल्यू हमारी 5 है। सो ₹5, ठीक है। सो हमें पेंसिल की और पेन की दोनों की कॉस्ट पता लग गई है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तब तक के लिए गुड लक एंड कीप लर्निंग।